जय श्री कृष्णा दोस्तों। गीता और सीता दो बहनों का विवाह एक ही परिवार में दो भाइयों से किया गया था। गीता का तो शादी के बाद साथ ही गोना कर दिया गया, लेकिन सीता की उम्र कम थी, इसलिए उसका गोना नहीं किया गया। जब सीता का गोना किया उस समय तक तो गीता एक बेटा और एक बेटी की माँ बन चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। सीता को भी अब अपने ससुराल आए 1 साल होने को आया था, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक एक कर दोनों भाइयों की कुछ ही समय के अंतराल में मौत हो गई। दोनों ही बहनें गीता और सीता विधवा हो गईं। उनकी जिंदगी में जैसे गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो। लेकिन गीता और सीता दोनों के ही साथ ससुर एकदम घटिया किस्म के थे। गीता के ससुर ने कई बार गीता और सीता दोनों बहनों की मौका देखकर इज्जत लूटने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से सीता तो अपने मायके आ गई, लेकिन गीता अपने बच्चों की वजह से अपने ससुराल में थी। जब उसे लगने लगा कि अब वह अपने ससुर से ज़्यादा दिन अपने आप को नहीं बचा पाएगी, तो वह अपने मायके आ गई। दोनों ही बहनें अपने मायके में रहने लगीं। धीरे धीरे कुछ ही समय गुजरा था कि एक दिन उसकी सास और ससुर ने उन्हें बुलावा भेजा। उसकी सास ने बड़े ही प्यार भरे शब्दों में उन्हें बुलावा भेजा। पहले तो दोनों बहनों को आश्चर्य हुआ कि जिस सास के मुंह से हमेशा जली कटी बातें ही निकलती हैं, अब उसके मुंह से मीठे शब्द कैसे निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी वह दोनों बहनें अपने ससुराल चली गईं। कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन किसी बहाने से उसके सास ससुर दोनों बहनों के पास के शहर में ले गए। दोनों बहनों को बिठाकर उनके सास ससुर अभी आए कहकर वहां से चले गए। तभी एक आदमी, जो कि शायद गीता और सीता के सास ससुर को अच्छे से जानता था, वह उनके पास आया और उनसे बोला कि तुम्हें पता है तुम्हारे सास ससुर तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं। यह सुनकर दोनों बहनों ने कहा कि कुछ काम था इसलिए। तब उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारी सास और ससुर को अच्छे से जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि वे लोग तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि तुम दोनों बहनों का सौदा कर दिया गया है और कुछ ही देर में जो लोग तुम्हें ले जाने वाले हैं कुछ देर में आ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे सास व ससुर उन लोगों को किसी बहाने से तुम्हारे पास लाएंगे और फिर तुम्हें उन्हें सौंप कर अपने पैसे लेकर चले जाएंगे। अगर तुम बचना चाहती हो तो अब भी यहाँ से भाग जाओ। उस आदमी की बात सुनकर दोनों बहनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वह दोनों बहनें अपने सास ससुर के साथ कुछ आदमियों को आते देखती हैं। दोनों बहनें वहाँ से भाग जाना ही सही समझती हैं और दोनों सबसे नज़र बचाकर वहाँ से निकल गई। बस एक बस में जाकर बैठ गईं। जैसे तैसे दोनों बहनें अपने मायके पहुँच गईं। उनके सास ससुर ने उन्हें काफ़ी ढूंढा, लेकिन दोनों बहनें नहीं मिली, तो उनके सास ससुर गुस्से में तिल मिलाकर रह गए। गुस्सा करने लगे कि उन दोनों को अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए। साथ में भी सोचने लगे कि आखिर में किसने उन्हें सच्चाई बताई होगी। दोनों बहनें अपने मायके पहुंची और अपने घर वालों को सारी बात बताई। यह सुनकर उनके घर वालों को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन अब वह इस मामले को ज़्यादा खींचना नहीं चाहते थे। उस समय लोग पुलिस के पास कम ही जाते थे। गीता ने काफ़ी कोशिश की कि वह अपने बच्चों को अपने पास बुला ले, लेकिन उसके सास ससुर किसी भी हालत में उनके बच्चों को उनके पास भेजना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पीछे भी उनका स्वार्थ था।
गीता के माता पिता ने सीता का तो दूसरे घर में देखकर विदा कर दिया, उसकी शादी कर दी। गीता ने साफ मना कर दिया क्योंकि वह 2 बच्चों की माँ थी। गीता के माता पिता ने उसे काफ़ी समझाया बुझाया, लेकिन गीता का कहना था कि जब उसका बेटा बड़ा होगा तो वह उसे लेने आ जाएगी। आखिरकार अपने घर वालों की जिद के आगे गीता को झुकना पड़ा। गीता के माता पिता ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया और एक ऐसा रिश्ता मिल गया कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र गीता से ज़्यादा नहीं थी और उसकी पहली बीवी का देहांत हो चुका था। 3-4 भाइयों का परिवार था। जिस व्यक्ति से गीता का रिश्ता हुआ था वह सबसे बड़ा था। सभी लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। आखिरकार गीता के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया गया। अब अपने दूसरे पति से गीता को 2 बेटे और एक बेटी हैं, लेकिन गीता के बड़े बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। भाई उसका छोटा बेटा ठीक है, बेटी की भी अब शादी हो चुकी है। अपने दूसरे रिश्ते में गीता खुश है, लेकिन जो अपने पहले पति से उसकी बेटा और बेटी थे, उनमें उसकी बेटी का उसकी सास ने पैसे लेकर ज़्यादा उम्र के आदमी से उसका विवाह कर दिया। जब गीता ने अपनी बेटी के विवाह के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ कि उनकी बेटी का भी उसकी सास ने नाजायज फ़ायदा उठाया और अपने लालच के कारण एक ज़्यादा उम्र के व्यक्ति के पल्ले उसकी बेटी को बांध दिया। लेकिन बेचारी गीता बेबस और लाचार कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन शायद उसकी बेटी के नसीब में सुख नहीं था और शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी बेटी विधवा हो गई। गीता की बेटी के विधवा होते ही गीता की सास ने गीता की बेटी का दूसरी जगह रिश्ते के नाम पर सौदा करना चाहा, लेकिन अब गीता चुप नहीं रही। उसने जैसे तैसे कर अपनी बेटी से संपर्क बनाया, अपने बेटे को समझाया बुझाया। अब बेटा भी समझदार हो चुका था। उसने भी हिम्मत कर अपने दादा दादी के सामने विद्रोह किया और अपनी बहन को उनके चंगुल से बचाया। उसके लिए रिश्ता देखा, लेकिन अब पहले की तरह ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिलना तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि गीता की बेटी विधवा जो थी और यह समाज झूठे दिखावे के कारण एक विधवा को अपनाना नहीं चाहता, इसलिए उसकी बेटी को ज़्यादा अच्छा तो घर बार नहीं मिला। लेकिन फिर भी वे अपने ससुराल में खुश है। गीता को देख के दर्द को समझते हुए उसके दूसरे पति ने उसके पहले बेटा और बेटी को भी अपने पास बुला लिया, उन्हें अपना लिया। अब गीता अपने परिवार में खुश है, क्योंकि उसके पहले पति से जो उसका बेटा बेटी थे वह भी उन्हें प्यार करते और समय समय पर उनसे मिलने आते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी माँ निर्दोष थी। वहीं सीता भी अपने पति और अपने बच्चों के साथ अपने दूसरे ससुराल में सुखी है। लेकिन यह घटना ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान अपने लालच के कारण कितना गिर जाता है। जहाँ गीता के सास ससुर को गीता और सीता दोनों बहनों का हौसला बढ़ाना चाहिए था, उनकी हिम्मत बनानी चाहिए थी, उनका साथ देना चाहिए था, वहीं उन लोगों ने उनका सौदा ही कर दिया। गीता और सीता ने तो जैसे तैसे अपने को बचा लिया, लेकिन गीता की बेटी का भी उसकी सास ने अपने लालच में आकर रुपयों के बदले एक अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ विवाह कर दिया। लेकिन बेचारी कुछ दिनों के बाद ही विधवा हो गई। दूसरी जगह भी उसकी सास ने कोशिश की थी उसे पैसे लेकर रिश्ता जोड़ने की, लेकिन अब गीता ने जैसे तैसे करके अपने बेटे से संपर्क जोड़ा, अपने बेटे की मदद से अपनी बेटी को सास के चंगुल से बचाया। जब गीता अपने दूसरे ससुराल चली आई और वहाँ पर लोगों ने सुना कि इसके पहले पति की मौत हो चुकी है और इसके एक बेटा और बेटी है जो इसके पहले ससुराल में है, तो उसके दूसरे ससुराल ने भी लोगों ने उल्टी सीधी बातें बनाई कि कैसी माँ है
जो अपने बच्चों को छोड़कर अपने स्वार्थ के कारण दूसरी जगह आ गई। किसी ने भी उसके दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। और जब गीता की बेटी विधवा हुई और दूसरी बार उसकी सास ने उसका सौदा करना चाहा, तो गीता ने जब अपनी बेटी को बचाना चाहा, तो ये समाज के लोगों ने कहा कि अब अपने बच्चों पर प्यार जता रही है। उस समय कहाँ थी जब उन्हें छोटों छोटों को छोड़कर अपने स्वार्थ के कारण दूसरे ससुराल चली आई। लोगों ने कभी उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। आखिर ये समाज ऐसा क्यों है? समाज की ऐसी ही सोच बार बार मुझे और मुझ जैसे और लोगों को भी सोचने पर मजबूर करती है। आखिर क्यों ये समाज सीता और गीता जैसी औरतों का साथ देना नहीं चाहता? यह समाज अब बातें तो बना देता है, लोगों पर उल्टी सीधी उंगलियां तो उठा देता है, लेकिन कभी भी एक बेबस और लाचार औरत का सहारा नहीं बनना चाहता। अगर ऐसा ही समाज है तो फिर उल्टे सीधे बातें बनाने की बजाय अगर समय रहते गीता की बेटी को उसकी सास के चुंगल से बचाया होता, तो शायद उस बेचारी का पहली बार सौदा एक बड़ी उम्र के व्यक्ति से विवाह न होता। सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी दोस्तों हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।